नमस्ते फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज शाम के हमारे योग सत्र में आए हुए मेरे सारे योग साधकों का स्वागत है। तो चलिए रेडी हो जाते हैं हमारे आज के योग सत्र के लिए। तो अपने आप को किसी भी आसन में, कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर में एडजस्ट कर लीजिए। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन एकदम आराम से ले सके ऐसे ही बैठेगा। कमर गर्दन जो पोजीशन में आपकी सीधी रहे ऐसी पोजीशन रखेगा। जो लोग नीचे जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं वो कुर्सी पे, पलंग पे, टेबल पे, जहां पे फर्म सरफेस हो वहां पे अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। कोमलता से आंखों को बंद कर देंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और अपने बॉडी के पोस्चर को एनालाइज कीजिए। हमेशा किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले मन को स्थिर करके करेंगे तो उस कार्य में आपको ज्यादा सफलता हासिल होगी। इसीलिए हमारे कल्चर में प्रार्थना से हर एक कार्य की शुरुआत करने की प्रथा है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तब आपका वो एक तरह से मेडिटेशन जैसा हो जाता है, ध्यान हो जाता है, जिससे आपका मन स्थिर होता है और स्थिर मन से किया गया कार्य आपको उत्तम परिणाम देता है। जब बच्चे एग्जाम्स के लिए जाते हैं वहां पे भी प्रार्थना करके ही शुरुआत करना हमें सिखाया जाता है। आंखें बंद ही रहेगी और अपने भीतर जुड़ने की कोशिश कीजिए। खुली आंखों से आप बाहरी दुनिया के साथ जुड़ जाते हैं और बाहरी दुनिया की मोह माया में हम इतना उलझ जाते हैं कि अपने भीतर की दुनिया का जो प्रोसेस है वो बेसिक प्रोसेस करना भी कई बार भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका बराबर से खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव नहीं होता है, शुगर लेवल अप डाउन हो जाता है, प्रेशर लेवल अप डाउन हो जाता है, खून का संचार बराबर से नहीं होता है। ये सारी बेसिक प्रक्रिया होती है हमारे शरीर की। तो जब आप अपने भीतर कनेक्ट होते हैं तब ये सारी प्रक्रिया अपने आप ठीक हो जाएगी। आपको कुछ ज्यादा जबरदस्ती अंदर कुछ करना नहीं है, सिर्फ आंखें बंद रख के सिर्फ अपने भीतर देखिए और इमेजिन कीजिए। हमने कई बार साइंस में देखा हुआ है कि पेट के अंदर कैसी कैसी हमारे ऑर्गन्स होते हैं। बस उन ऑर्गन्स को इमेजिन कीजिए आपके पेट में, आपके चेस्ट में, आपके दिल को महसूस कीजिए, आपके दिल की धड़कन को महसूस कीजिए, आपके बॉडी में हो रहे खून के संचार को महसूस कीजिए। अपने आप के साथ बिताया हुआ ये वक्त आपके जीवन का श्रेष्ठ उत्तम समय है। इसमें आप अपने जीवन के सबसे बेस्ट व्यक्तित्व से मिलने पाएंगे। और अगर आप ये ध्यान छोड़ देंगे तो आप अपने आप से मिलना चूक जाओगे। इसी शांत मन के साथ हमारी शाम की प्रेयर के साथ शुरुआत करते हैं। जिन लोगों को प्रार्थना याद है वो मेरे साथ दोनों बार दोहराएंगे, जिनको याद नहीं है वो पहली बार सुन के इसके वाइब्रेशंस का अनुभव करेंगे और दूसरी बार इसको मेरे साथ दोहराएंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा
आत्म विकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है। आत्म विकास समाया है। आत्म विकास समाया है। सॉरी, आंखें बंद ही रहेगी। प्रार्थना के शब्दों को अपने जहन में उतारने की कोशिश करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से दोनों हाथों को रगड़ेंगे, अच्छे से घर्षण देंगे और धीरे से हाथों का कप बना के आंखों को कवर करना है और धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए धीरे से पूरे बॉडी पे घुमाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खोलेंगे और धीरे से सामने देखेंगे। इस शांत मन में आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। तो चलिए अपने हाथों की स्ट्रेचिंग से शुरुआत करते हैं। सांस लेते हुए धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर की ओर हाथों को खींचना है और सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे लेके आएंगे। यही क्रिया हम 3 बार रिपीट करने वाले हैं, तो आराम से काउंटिंग के साथ करेंगे। आंखें अगर आप बंद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपका ध्यान हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। 5 काउंट्स ऊपर जाना है, 10 काउंट्स ऊपर होल्ड करेंगे और 5 काउंट्स सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ब्रीथ इन 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5 और ऊपर खींचिए, हाथों को खींचिए 7 8 9 10। ब्रीथ आउट 5 4 3 2 1। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। फिर से सांस लेते हुए 1 2 3 4 5। पूरा ऊपर खींचेंगे अच्छे से। पूरा पेट के मसल्स को ऊपर खींचना है, वेस्ट के मसल्स को ऊपर खींचना है, चेस्ट के मसल्स को ऊपर खींचना है, हाथों को ऊपर खींचना है, उंगलियों को ऊपर, आकाश को छूने की कोशिश कर रहे हो ऐसे ऊपर खींचना है और धीरे से सांस छोड़ते हुए 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। जो भी क्रिया करो उसको अच्छे से करो। योगः कर्मेषु कौशलम। किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। तो अभी हम हाथों की मूवमेंट कर रहे हैं, तो हमारा पूरा एनर्जी, हमारा पूरा ध्यान हाथों के ऊपर ही हम लगाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके ब्रेथ के साथ आपकी हाथों की मूवमेंट हो। तो ऊपर हाथ पहुंचेगा, उसके साथ आपका पूरा ब्रेथ ऊपर जाएगा। ऊपर सांस को होल्ड करना है। ऐसा लगे आपको कि मन भटक रहा है तो माइंड में काउंटिंग कीजिए। मेरे साथ आपको भी काउंटिंग करना है, तो अच्छे से आपका पूरा जो कंसंट्रेशन है वो यहीं पे रहेगा। और पूरा नीचे से ऊपर का स्ट्रेच अच्छे से होना चाहिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द साइडवेज। सांस लेते हुए 1 2 3 4 5। ऊपर दोनों हाथों को ऊपर ज्वाइन करेंगे, ऊपर की ओर अच्छे से खींचिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को उल्टा घुमा के सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा पीछे से आराम से धीरे धीरे नीचे।
फिर से यही क्रिया हम रिपीट करेंगे सांस लेते हुए। इस बार आंखें बंद करके कीजिएगा। 1 2 3 4 5 होल्ड 1 2 3 4 5 ऊपर खींचिए 6 7 8 9 10 दोनों हाथों को उल्टा घुमा के सांस छोड़ते हुए 5 4 3 2 1 फिर से सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 अच्छे से पर्वतासन में एक पर्वत के जैसे आपको अनुभव करना है। अब देखिए आपके बॉडी का पोस्चर एक माउंटेन की तरह हो गया है। माउंटेन कैसे स्ट्रॉन्ग होता है, आंधी तूफान में भी माउंटेन ऐसे ही खड़ा रहता है। तो अपने आप को माउंटेन के जैसा स्ट्रॉन्ग हो रहा है आपका बॉडी, आपका मन, ऐसा अनुभव कीजिए। पर्वतासन करने से आप माउंटेन की तरह स्ट्रॉन्ग हो पाओगे। और धीरे से सांस छोड़ते हुए 5 4 3 2 1 रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक क्रिया जो भी है, हर एक आसन जो भी है, हर एक मूवमेंट जो भी है, वो आराम से करें, अच्छे से स्ट्रेच करते हुए करें, पूरी लगन के साथ करें। ऐसा नहीं ऐसे करके कब खत्म होता है, जल्दी से काउंट करते हैं। अगर आपको लगता है कि 10 काउंट्स बहुत लंबा आपके लिए खींच रहा है, मतलब आप पूरे डेडिकेशन के साथ नहीं कर रहे हैं। अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं तो आपके हाथ यहाँ पे है, आपको 10 काउंट कब खत्म हुआ वो पता नहीं चलेगा, बिकॉज यू आर एंजॉइंग द मोमेंट। तो एंजॉय वॉट एवर यू आर डूइंग। अगर आपका पूरा स्ट्रेच नहीं होता है, आपका इतना ही आपका हो रहा है, पर आपको लग रहा है कि आपका खिंचाव हो रहा है बॉडी में, अच्छे से हो रहा है, तो दैट्स इनफ फॉर यू। पूरा खिंचाव आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, उसके बाद तोड़ना नहीं है बॉडी को। चलिए नेक्स्ट वन, चेस्ट ब्रीदिंग लेंगे। चेस्ट ब्रीदिंग के लिए दोनों हाथों को चेस्ट के पास लेके आएंगे और धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथों को फैलाना है। 5 काउंट्स ब्रीद इन, 1 2 3 4 5। अच्छे से हाथों को फैलाइए नाइसली, जस्ट लाइक द टाइटैनिक पोज। टाइटैनिक पे खड़े हैं और अच्छे से हाथों को फैलाए हुए हैं, ऐसा महसूस कीजिए। थोड़ा सा गर्दन को ऊपर की ओर, आकाश की ओर देखते हुए, आंखें बंद है लेकिन गर्दन पे, लोअर नेक पे कोई प्रेशर नहीं है। पूरा हर एक उंगली को खींचना है और धीरे से सांस छोड़ते हुए 5 4 3 2 1 रिलैक्स। थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स करेंगे और फिर वापस से सांस लेते हुए 2 3 4 5। हर एक उंगली को खींचना है दोनों हाथों के बीच में, जैसे आपने पूरी पृथ्वी को, पूरे यूनिवर्स को उठा के रखा है, ऐसा महसूस कीजिए। अच्छे से होल्ड कीजिए। देखिए हमें धरती को गिरने नहीं देना है। अपने दोनों हाथों के बीच में धरती को बराबर से पकड़िए और धीरे से सांस छोड़ते हुए 5 4 3 2 1 ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एक और बार लास्ट टाइम लेना है, लेकिन कोई ध्यान रखिएगा, अगर अपर शोल्डर्स में आपको, अपर बैक में अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो थोड़ा कम खिंचाव कीजिएगा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1 एंड रिलीज। थोड़ा थोड़ा बॉडी का मूवमेंट बहुत आवश्यक होता है, बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। शोल्डर्स को ऊपर, ब्रीथ इन, पीछे से ब्रीथ आउट।
नीचे, वापस से ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट, धीरे से रिवर्स, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। अभी धीरे से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शोल्डर्स को कैसे यूज करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आगे हम क्या करेंगे, जैसे किसी को गले लगा रहे हो आप, ऐसे आपकी बैक को ऐसे कर्व करना है नाइसली, आपको किसी को गले लगाना है, मस्त अच्छे से गले लगा रहे हैं, और धीरे से पीछे, हाथ थोड़ा सा पीछे, और आपका जो ये दोनों शोल्डर प्लेट्स है ना वो पूरा पीछे ऐसे अंदर अंदर की ओर ऐसे। आई थिंक थोड़ा सा बैक में दिखाओ तो आपको पता चले। दोनों शोल्डर्स को पीछे ऐसे, पीछे से दोनों शोल्डर्स को मिलाने की आप कोशिश कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो सामने अच्छे से किसी को गले लगा रहे हैं, पूरा बैक को कर्व करेंगे नाइसली, एंड धीरे से पीछे, दोनों शोल्डर ब्लेड्स पीछे, अच्छे से कमर को खोलने के लिए बहुत अच्छे से हग नाइसली, अच्छे से, बहुत गर्दन से नहीं झुकना है, ये कमर का पूरा स्ट्रेच हो रहा है, मस्त अच्छे से पूरा नीचे से ऊपर की पूरी कमर को खींचना है, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे, और धीरे से पीछे, एंड रिलैक्स। वज्रासन में बैठेंगे आराम से। वज्रासन जो लोग नहीं ले सकते हैं वो लोग जो भी आसन में कंफर्टेबल फील करते हैं वहां बैठ सकते हैं। जिनको घुटने का प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने मना किया है वो लोग ट्राई नहीं करेंगे। बाकी लोगों से मैं यही कहूंगी कि अगर आपको नीज में प्रॉब्लम नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा ट्राई कीजिए, तो ही आप बैठ पाएंगे। ज़्यादा देर हम नहीं बैठ पाते हैं, इट्स परफेक्टली ओके। ज़्यादातर लोगों को क्या होता है, एंकल्स में प्रॉब्लम होता है, तो एंकल के लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा तौलिया या छोटा वाला पिलो ऐसा कुछ रख दीजिए, तो यहाँ पे आपको नीचे पेन नहीं आएगा। और वज्रासन में क्या चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी ऐसे करके मत बैठेगा। लोग ज़्यादातर पीछे वेट नहीं आए इसलिए आगे झुक जाते हैं, तो ऐसे करके बैठेंगे तो क्या होगा, आपका बॉडी का वेट घुटने पे जाएगा और आपके नीज डैमेज होंगे। हमेशा बॉडी को सीधा पीछे वेट डालते हुए बैठना है। लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, अच्छे से इंटरलॉक करेंगे और धीरे से हम क्या करेंगे, क्रॉस करते हुए इंटरलॉक करेंगे। क्रॉस, हम ऐसे नहीं इंटरलॉक कर रहे हैं, हम उसको धीरे से क्रॉस करके इंटरलॉक करके अच्छे से उंगलियों को नाइसली टाइटली इंटरलॉक करेंगे। जो लोग नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से वो लोग फिर सिर्फ इतना कीजिए, लेकिन कोशिश करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार पोजीशन है, इससे अच्छा आपका बहुत स्ट्रेचिंग होता है। और धीरे से कोहनियों से नीचे लाएंगे हाथों को, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। नाइसली, देखिए कितना मजा आ रहा है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक और लास्ट बार, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए। अभी हम क्या करेंगे, देखिए आपसे जितना होता है आप उतना ही करेंगे, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं। हम सिर्फ एक कोने को ज्यादा खींचने की कोशिश करेंगे। नाइसली, हाथों की मूवमेंट अच्छे से देख के कॉपी कीजिएगा, आराम से। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। और ये कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट आपसे नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सिंपल नाइसली स्ट्रेच डाउन
ऊपर सांस लेंगे, बारी बारी नीचे छोड़ेंगे। आराम से, हमसे जितना होता है हम उतना ही करते हैं। और ये भी अगर आपसे नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, हाथ जहां तक आपका यहाँ तक ऐसे भी होता है तो उसको थोड़ा सा दूसरे हाथ से ऐसे धक्का देने की कोशिश करेंगे। नाइसली। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर पुश करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। वापस से शोल्डर्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए। शोल्डर्स की बहुत सारी मूवमेंट्स हो गई है तो शोल्डर्स में ज़्यादा तनाव नहीं आए, ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा फुल शोल्डर रोटेशन ले लेंगे। नीचे दोनों कोनियों को ज्वाइन करना है। ऊपर सांस लेना है, नीचे सांस छोड़ना है। ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे। ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे। ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट, रिवर्स मूवमेंट। ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। कोशिश करेंगे कि कोनियां मिले, लेकिन किसी का बिल्कुल नहीं हो रहा है तो इट इज वेल एंड गुड, ओके। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी कोनियां एक दूसरे को टच करें, नहीं तो कई लोग बस इतना करते हैं तो ये हाफ मूवमेंट हो जाएगी आपकी, वो मूवमेंट अलग है। हम इसमें फुल शोल्डर्स को खोलने की कोशिश करते हैं। धीरे से सांस लेंगे और खोलेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। और धीरे से शशांकासन या बालासन में आ जाएंगे। धीरे से दोनों हाथों को आगे की ओर स्लाइड करना है। सर को नीचे जमीन तक लेके जाएंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। हाथों को एकदम रिलैक्स करते हुए धीरे से बॉडी को ऊपर उठाएंगे और वापस वज्रासन में। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आराम से रिलैक्स करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। आराम से सांस लेना है। पूरा ऊपर भी आ सकते हैं आप, और पूरा ऊपर भी आ सकते हैं, और या फिर आप सिर्फ कोनियों पे रह के भी कर सकते हैं। ये आपके हिप्स की और लोअर बैक की बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। इसमें आपका जो भी बॉडी का नीचे का लोअर बैक का जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे से खुलता है। कोनियां नीचे है, सर नीचे है, सिर्फ आप अपने हिप्स को उठा रहे हैं और झुका रहे हैं। पूरा आपसे ये नहीं होता है तो आप पूरा ऐसे भी कर सकते हैं। 2 वेरिएशंस है, दोनों में से आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो कर सकते हैं। आराम से सिर्फ इतना कर सकते हैं तो वो भी चलेगा आपका। पूरा सर नीचे रख के कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो हर एक की कैपेसिटी अलग है, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आराम से लीजिए। 2 या 3 मूवमेंट लेना है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं करेंगे, और धीरे से इसी पोजीशन में रिलैक्स करेंगे। नाइसली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। धीरे से आपके दोनों हाथों को आपकी एड़ियों के पास लेके जाएंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एंड वापस से थोड़ा सा बॉडी को उठाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा थोड़ा बॉडी को उठाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। एड़ियों को पकड़ के रखना है आराम से, और रिलैक्स। धीरे से दोनों हाथों को कमर के पीछे इंटरलॉक करेंगे। सांस लेते हुए पूर्ण तरह से ऊपर आएंगे।
हाथों को पीछे पूरा नीचे की ओर खींचना है और धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस से नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस पोजीशन में अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो धीरे से आप अपने हाथों को ऊपर ले जा सकते हैं। 1 2 3 4 5। याद रखिएगा दोस्तों, ज्यादा लोग नहीं करेंगे। हर एक की कैपेसिटी अलग है। किसी के हाथ आगे की तरफ ज्यादा जाएंगे, किसी के पीछे की तरफ ज्यादा जाएंगे। तो आपके हाथ कितने जाते हैं ये आप खुद चेक करके आप करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पीछे वाला जो होता है ना उसमें शोल्डर्स पे बहुत ज्यादा तनाव आ जाता है। तो अगर आपके हाथ बहुत नहीं जाते हैं तो इट इज वेल एंड गुड, जितना जाता है उतना एंजॉय कीजिए। चलिए मंजरासन में आ जाएंगे। कैट एंड काउ पोज, दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, दोनों हाथ आपके हथेलियां और शोल्डर्स एक लाइन में, घुटने और हिप्स एक लाइन में, और धीरे से सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरा नीचे देखेंगे तो क्या करना है, कमर ऊपर जाएगी, ऊपर देखेंगे कमर नीचे जाएगी। लोअर बैक की बहुत सुपर्ब एक्सरसाइज है। आराम से ये एक्सरसाइज जिसको लोअर बैक में पेन है उसको तो करनी ही है, और जो हमेशा करेगा उसको लोअर बैक में कभी पेन नहीं आएगा। धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे आराम से। मकरासन के लिए एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को रखेंगे और धीरे से हाथों के ऊपर अपने आप को रिलैक्स करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से आपके दोनों हाथों को बॉडी के साइड में, आपके हथेलियों को हिप्स आपके थाइस के नीचे, और सलभासन के लिए आपका कपाल जमीन पे रखते हुए एक पैर को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट लेग आप ऊपर थोड़ी देर रोकिए। 1 2 3 4 5। धीरे से नीचे थोड़ा ही उठाइए, बहुत लोड नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से नीचे, लेफ्ट लेग अप। 1 2 3 4 5। राइट लेग अप। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड पे आराम से ढीला छोड़ दीजिए। इसी पोजीशन में थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांसें लेते रहेंगे। धीरे से आपके दोनों हाथों को बॉडी के साइड में नाइसली कोनिया जमीन पे और ऊपर की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे सांस लेते हुए हाथों को थोड़ा सा आगे करेंगे और गर्दन को ऊपर। नाभि के ऊपर का जो स्टमक है वो हवा में है, नाभि के नीचे का जमीन पे है, और नाभि के ऊपर के स्टमक में आपको खिंचाव महसूस हो रहा है। 2 3 शोल्डर्स रिलैक्स है। 4 5
6, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स। अभी हम क्या करेंगे, कमर के पीछे हाथों को इंटरलॉक करके धीरे से गर्दन को, अपर बॉडी को उठाने की कोशिश कीजिए। जितना आपका जाता है, आपका इतना ही जाता है, कोई बात नहीं, इतना ही रखिए। बहुत ज्यादा लोग नहीं करेंगे, तो आपका जितना जाता है वहां पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। लोअर बैक को संभाल के यूज करना बहुत आवश्यक है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। दोनों हाथ वापस आगे और ऊपर नीचे भुजंगासन, फुल भुजंगासन की मूवमेंट लेते हैं। 1, पूरा ऊपर आकाश की ओर देखते हुए धीरे से नीचे। 2, धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। आराम से देखिए, क्या ध्यान रखना है, याद है ना, शोल्डर्स ऐसे नहीं होने चाहिए, शोल्डर्स रिलैक्स, थोड़ी सी कोनियां मुड़ी हुई। हाथों को थोड़ा सा हम आगे से रखते हैं ताकि आपके पास स्पेस हो अच्छे से। ब्रीथ आउट डाउन। आइडियली हाथों को हम बॉडी के एकदम बाजू में रखते हैं, लेकिन इसमें आपके शोल्डर्स पे ज्यादा वेट आने के चांसेस है, इसलिए हम इजियर वर्जन में आराम से ऊपर सांस लेंगे। नाभि के ऊपर के स्टमक को अच्छे से खिंचाव महसूस कीजिए। धीरे से लुक टू योर लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट एंड डाउन। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, रिलैक्सिंग इन मकरासन। धीरे से आराम से टर्न अराउंड ऑन योर बैक। और दोनों पैरों को लंबा खींचेंगे, हाथ को ऊपर की ओर खींचेंगे और पैरों को नीचे की ओर अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। 1, 2, 3। यस्तिकासन और तालासन बहुत ही सुपर्ब आसन होता है, इसमें आपके पूरे बॉडी का अच्छे से स्ट्रेचिंग होता है। ब्रीथ आउट, both the hands relax, legs relaxed. काउंटिंग के साथ लेते हैं यस्तिकासन। 5 काउंट्स में हाथ पूरा पीछे जाएगा, हाथ और पैर दोनों साथ में स्ट्रेच करना है। हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच करेगा, पैर नीचे की ओर स्ट्रेच करेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट। ब्रीथ इन 1, 2, 3, 4, 5। होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release 5, 4, 3, 2, 1. चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए। Breathe in and breathe out. And one more last time. इस बार हम क्या करेंगे, पैरों के पंजों को बॉडी की तरफ खींचना है। So let's start. 1, 2, 3, 4, 5. Hold. 2, 3, 4, 5. खींचे। 6, 7, 8, 9, 10. And धीरे से सांस छोड़ते हुए relax. Breathe in and breathe out.
जिन लोगों को लोअर बैक में प्रॉब्लम है वो लोग एक पैर को फोल्ड करके दूसरे पैर को ऊपर लेके जाएंगे। जिसको लोअर बैक में प्रॉब्लम नहीं है वो दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखेंगे, पेट के मसल्स को टाइट करेंगे और धीरे से सांस लेते हुए राइट पैर को सीधा ऊपर लेके जाएंगे। स्टार्टिंग में आपका जो पैर है वो ऐसे पूरा झुका हुआ रहेगा, दैट इज फाइन, डजंट मैटर। जहां तक आपका पैर यहाँ तक जाता है वहां तक लेके जाइए, जहां तक आराम से पैर आता है वहां तक। फिर धीरे धीरे आपके पैर को खोलने की हम कोशिश करेंगे, धीरे से सीधा घुटने को करने की कोशिश करनी है आराम से। और खिंचाव आपका पूरा हैमस्ट्रिंग्स में घुटने के पीछे आएगा, उसको एंजॉय कीजिए। 1, पैरों के पंजे बॉडी की तरफ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए पेट के मसल्स को टाइट रखते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे लेके जाएंगे। ध्यान रखिए जिसको ये हार्ड लग रहा है वो क्या करेगा, एक पैर को फोल्ड करके फिर दूसरे पैर की मूवमेंट लेगा। ठीक है, तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल है। स्लोली दूसरे पैर से वही चीज करेंगे। लेफ्ट लेग कमिंग अप, ब्रीथ इन, आराम से धीरे धीरे पैर भले झुका हुआ है, आराम से जहां तक जैसे आता है वैसे, और फिर धीरे धीरे पैर की पोजीशन को चेंज करते हुए आराम से घुटने को सीधा करने की कोशिश करनी है। आपका होता है नहीं होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने अच्छे से कोशिश की है, यही इम्पोर्टेंट है। 2, 3, 4, 5, 6, आराम से हर एक काउंट के साथ आपका पोस्चर इंप्रूव हो रहा है। 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे एकदम स्लोली, फेंकना नहीं है। जितना ज्यादा स्लो जाओगे उतना आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। और जिनको बिल्कुल भी कमर में प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने दोनों पैरों का बारी बारी आराम से किया है, वही लोग दोनों पैरों को साथ में ले जाएंगे। जिनको प्रॉब्लम है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग एक एक पैर के साथ ही सारी क्रिया करेंगे। तो चलिए सांस लेते हुए दोनों पैरों को जॉइंट रखते हुए धीरे से आराम से ऊपर लेके आएंगे। दोनों पैरों को स्लोली, अभी पूरा झुका हुआ है पैर, नो इश्यूज, हम धीरे धीरे उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे आराम से। 1, 2, 3, 4, 5। आराम से एकदम बॉडी लूज है, पैरों के ऊपर ही वजन जाना चाहिए, ये सारा आपका अच्छे से खींचेगा। 7, 8, 9, वहीं पे रुकना है, पैर नीचे नहीं लाना है, अभी वहीं रुकना है। धीरे से आपके पैरों को थोड़ा सा छोटा छोटा सर्कल बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। आराम से चेहरे पे मुस्कान के साथ। 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स 10, 9। जो लोग एक पैर के साथ कर रहे हैं वो लोग एक पैर के साथ सर्कल लेंगे। 7, 6, 5, 4, 3। हाथ रिलैक्स है, शोल्डर्स रिलैक्स है। 1 एंड दोनों पैरों को वही छोड़ना है आराम से। धीरे से अभी हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को क्रॉस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। साथ में रुक के रहिए आराम से, थाइस को थोड़ा सा टाइट कीजिए आराम से, और धीरे से दोनों पैरों को थोड़ा थोड़ा खोलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पेट के मसल्स को टाइट रखिएगा। लोअर बैक में अगर किसी भी पॉइंट पे आपको वेट लग रहा है, लोअर बैक में पेन आ रहा है, इमीडिएटली छोड़ दीजिएगा।
लोअर बैक में बिल्कुल भी पेन नहीं आता है, इसमें पेट में आता है, इट इज फाइन। थाइज में बहुत ज्यादा लोड फील होगा आपको। और धीरे से जिनको लोअर बैक का प्रॉब्लम है वो घुटना फोल्ड कर देगा, बाकी के लोग एकदम अच्छे से घुटने को स्ट्रेट करके दोनों पैरों को साथ में एकदम स्लोली धीमे धीमे आराम से हैंड रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। हमारे जो थाइज होते हैं ना दोस्तों, ये बहुत मजबूत मसल्स होते हैं। यहाँ पे जो बोन्स होते हैं वो बहुत मजबूत है, तो इसको खोलना है। ज्यादातर लोगों का ये क्वाड्रिसेप मसल्स होते हैं ना, वो टाइट हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, इसलिए आप ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। और ये नहीं मूवमेंट होता है तो आपके घुटने को ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि सब काम जो है वो घुटने को करना पड़ता है। इसलिए ये सारी जो एक्सरसाइजेस में जिससे आपको यहाँ पे पेन आता है, वो सारी एक्सरसाइज आपके थाइस को टाइट करने के लिए होती है। और हम गलती कहाँ करते हैं, इसको बचाने के चक्कर में वेट कमर पे डाल देते हैं। तो कमर पे वेट नहीं डालना है, लोअर बैक पे बिल्कुल भी वेट नहीं जाना चाहिए, ये आपको खास ध्यान रखना है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से आपके राइट पैर को अच्छे से अर्ध पवन मुक्तासन की पोजीशन में नाइसली, राइट पैर का पंजा नीचे जमीन की ओर और लेफ्ट पैर का पंजा आकाश की ओर। देखना आकाश की ओर है और धीरे से आंखें बंद कर देंगे और पूरा अच्छे से प्रेस करना है नाइसली, पेट भी अच्छे से स्क्वीज होगा। अभी अब हम सांस लेंगे तो क्या होगा, राइट पैर नीचे जाएगा और दोनों हाथ आपके सर के ऊपर। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर ऊपर आएगा अच्छे से, लेफ्ट पैर का पंजा जमीन की ओर, राइट पैर का पंजा आकाश की ओर और अच्छे से स्क्वीज करेंगे। सांस लेते हुए पैर नीचे हाथ ऊपर। अगेन राइट लेग, ब्रीथ आउट। पैरों की पोजीशन याद है ना, राइट पैर का पंजा जमीन की ओर, लेफ्ट पैर का आकाश की ओर। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, पैर नीचे। जिसको हाथ ऊपर करने में प्रॉब्लम होता है वो हाथ साइड पे यहाँ पे भी रख सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम फुल बॉडी मूवमेंट लें। ब्रीथ आउट, लेफ्ट पैर को स्क्वीज करेंगे नाइसली। ब्रीथ इन एंड धीरे से दोनों पैरों को साथ में, जहां पे पेट दबता है वहां पे क्या होता है, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, दोनों पैरों को सीधा नीचे की ओर खींचेंगे, हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। ब्रीथ आउट, स्क्वीज। ब्रीथ इन, रिलीज। ब्रीथ आउट, स्क्वीज। हाथ ऊपर नहीं जाता है तो आप हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं, रिलीज। ब्रीथ आउट, स्क्वीज। ब्रीथ इन, रिलीज एंड रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, आपके घुटने जॉइंट, एड़ियां दूर। एक हाथ आपका नाभि के पास रखेंगे और एब्डोमिनल ब्रीदिंग से शुरुआत करते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग बहुत ही सिंपल ब्रीदिंग है। ये आपका गुब्बारा है। एब्डोमिन जो है आपका स्टमक के जो मसल्स है वो आपके एक बलून की तरह है। आप जब सांस लेंगे तो पेट फूलेगा और जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। एकदम नॉर्मल है, बहुत ही आराम से होगा, धीरे धीरे। तो चलिए सांस लेते हुए पेट को फुलाएंगे आराम से, थोड़ी देर रोक के रखेंगे और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। सांस लेते हुए पेट के मसल्स को फुलाएंगे, सांस छोड़ते हुए
सांस लेते हुए स्टमक ब्लोज और सांस छोड़ते हुए स्क्वीज। काउंटिंग के साथ 3 काउंट्स ब्रीद इन 1 2 3 होल्ड 1 2 3 breathe out 3 2 1 breathe in 1 2 3 hold 1 2 3 breathe out 3 2 1 breathe in 1 2 3 hold 1 2 3 breathe out 3 2 1। पेट की यही मूवमेंट कंटिन्यू होगी अनुलोम विलोम के साथ। तो अनुलोम विलोम की मुद्रा ले लेंगे। राइट साइड के नोस्ट्रिल को राइट थंब से क्लोज करेंगे। लेफ्ट साइड से सांस लेते हुए पेट फूलेगा। दोनों साइड से बंद रखेंगे। पेट जहां है वही रहेगा और धीरे से राइट से छोड़ेंगे। सांस छोड़ेंगे वहां पेट अंदर जाएगा। सांस लेते हुए पेट फूलेगा। क्लोज। लेफ्ट से ब्रीथ आउट। तो पेट की यही मूवमेंट आप चालू रखिएगा। आपको नोस्ट्रल के जो मूवमेंट्स है वो मैं थोड़ा सा आपको पास से दिखाती हूँ। अगर जो नए लोग हैं जिनको कंफ्यूजन हो रहा है, काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था कि समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए एक बार फिर से दिखा रही हूँ। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, आप अपने हिसाब से कंटिन्यू कीजिए। अनुलोम विलोम की मुद्रा में पहले 2 फिंगर्स को हम फोल्ड करते हैं। लास्ट 2 फिंगर्स स्ट्रेट है, थंब स्ट्रेट है। थंब से आपके राइट नोस्ट्रिल को क्लोज किया। लेफ्ट साइड से सांस लेंगे। इतना जोर से नहीं लेना है, सिर्फ आपको दिखाई दे इसलिए मैं आपको ये बता रही हूं। फिर दोनों साइड से बंद करेंगे और धीरे से राइट साइड से छोड़ेंगे। जहां से छोड़ा वहीं से सांस लेना है। बंद करेंगे। दोनों साइड से बंद करके 3 काउंट तक हम होल्ड करते हैं और फिर ऑपोजिट साइड से छोड़ेंगे। तो अगर आपने राइट से सांस लिया है तो लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से सांस लिया है तो राइट से छोड़ेंगे, और जिस साइड से सांस छोड़ा है उसी साइड से वापस सांस लेना है। Again, breathe in 1 2 3 hold 1 2 3 breathe out 3 2 1 breathe in 1 2 3 hold 1 2 3 breathe out 3 2 1 right से breathe in 1 2 3 hold 1 2 3 left से breathe out 3 2 1 left से breathe in 1 2 3 hold 1 2 3 right से breathe out 3 2 1 continue with your movement। कुछ आपको मैं हिंट्स देती हूँ। अनुलोम विलोम या कोई भी प्राणायाम जब भी आप करते हैं, डीप ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, तो भी आपको ये सारे क्या है, स्मूथ एंड सटल ब्रेथ होते हैं। इसमें एकदम ये नहीं आता है। वो नाड़ी शोधन में ऐसे होता है, आपका भस्त्रिका में जोर लगाते हैं, कपालभाति में जोर लगाते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम जो है एकदम आराम से करना है। ऐसे नहीं करते हैं, वो नाड़ी शोधन में ऐसे करते हैं, इसमें नहीं करते हैं। इसमें एकदम स्मूथ एंड सटल होता है। एकदम धीरे से सांस लेना है, एकदम धीमे से सांस छोड़ना है। जितना आप स्लोली करोगे उतना आपका माइंड भी काम डाउन करेगा। चले वाते चले चित्तम,
जैसे आपकी सांस चलती है वैसे ही आपका माइंड चलता है। तो सांस को कंट्रोल करेंगे, माइंड अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा जो आपका इसमें आपको ध्यान रखना है वो ये है कि एकदम स्लोली आराम से कीजिए। 1 2 3 1 2 3 नहीं, इतनी स्पीड से मत कीजिएगा, आराम से 1 2 3, होल्ड 1 2 3, रिलीज 3 2 1। रिलीज करके तुरंत सांस मत लीजिएगा, थोड़ा सा बीच में पॉज लाना है। रिलीज हो गया, रुकिए, फिर सांस लेंगे 1 2 3, फिर रोक के रखेंगे आराम से, फिर सांस छोड़ेंगे 1 2 3, रिलीज हुआ, फिर रोक के रखिए, थोड़ी देर रुकिए और फिर सांस लीजिए। इससे आपका जो है ना ब्रेथ का कंट्रोल बिल्डअप होता है। अगर आप तुरंत सांस लेंगे तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फिर आप 3 काउंट्स 5 काउंट्स वो आप कंट्रोल्ड ही नहीं रहेगा आपका। अचानक से एकदम भर जाता है तो कंट्रोल नहीं रहता। इसलिए बीच में थोड़ा थोड़ा हर एक सांस के बीच में सांस लेते हैं और छोड़ते हैं और छोड़ते हैं और लेते हैं, दोनों में बीच में पॉज बहुत ज़रूरी है। आराम से थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, धीरे से साइड पे टर्न होके बैठ जाइए। बैठ के हम 10 कपालभाति ले लेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, साइड ट्विस्टिंग के साथ। Breathe into the center, breathe out on the opposite side. Breathe in. ब्रीथ इनटू द सेंटर, दोनों हाथों को ऊपर पर्वतासन में ले जाएंगे और 10 कपालभाति लेंगे। ब्रीथ आउट, रिलैक्स, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। गौमुखासन की पोजीशन में हाथों को इंटरलॉक करके 10 कपालभाति। ब्रीथ इन, पीछे हाथ होल्ड नहीं होता है तो छोटा सा रुमाल पकड़ के आप होल्ड कर सकते हैं। गर्दन रिलैक्स रहेगी। ब्रीथ इन, पर्वतासन की पोजीशन में एक ओमकार लेंगे। धीरे से रेचक प्राणायाम के साथ भ्रामरिक लेंगे। 5 काउंट्स ब्रीथ इन, 10 काउंट्स होल्ड एंड 20 काउंट्स भ्रामरिक। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से नहीं होता है तो कम भी ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन, एक रेगुलर ब्रेथ। पूरा खाली करने के बाद
Breathe in 1, 2, 3, 4, 5. Hold 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे नमस्ते की मुद्रा में, आंखें बंद है। एक गायत्री मंत्र लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद ही रहेगी। मंत्र के वाइब्रेशंस को अनुभव करने की कोशिश कीजिए। हम जो मंत्रोच्चार करते हैं उसमें कोई भी रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं रखेंगे। मंत्र के वाइब्रेशंस ऐसे होते हैं कि उससे आपका पूरा मन जो है, पूरा बॉडी जो है वो खुल जाता है। अब अनुभव कीजिए, हर एक शब्द में जो वाइब्रेशंस आता है, जैसे हम भ्रामरिक में वाइब्रेशंस को अनुभव करते हैं, वैसे ही आप वाइब्रेशंस हर एक शब्द में अनुभव कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा। तो हर एक शब्द को वाइब्रेशंस के साथ उच्चारण करने की कोशिश जब आप करेंगे तो उसका आपको साइंटिफिक लाभ प्रदान होगा। कोई भी मंत्र है, सभी मंत्र में यही रूल अप्लाई होता है। धीरे से दोनों हाथों को रख देंगे, घर्षण देंगे। रब योर पाम्स नाइसली, कप योर आईज। लंबी गहरी सांस लेंगे, हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए धीरे से पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खोलेंगे, सामने देखेंगे। लुक योर लेफ्ट, आराम से लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा पुश करेंगे। ब्रीथ इनटू द सेंटर, ब्रीथ आउट ऑन द राइट। ब्रीथ इनटू द सेंटर, ब्रीथ आउट लेफ्ट डाउन। ब्रीथ इनटू द सेंटर, राइट साइड डाउन। अच्छे से मस्त एंजॉय कीजिए। ब्रीथ इनटू द सेंटर, ब्रीथ आउट चिन टू चेस्ट डाउन। ब्रीथ इन अप, 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ एंड धीरे से सामने आराम से। जो लोग योग करते हैं उनकी एक आंतरिक शक्ति जागृत होती है। तो रेगुलर योग कीजिए और अपनी अंदर की ऊर्जा, अंदर की शक्ति को जगाइए, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। आपके आसपास का पूरा ऑरा आपका जो है वो पॉजिटिव रहेगा, वो शुद्ध रहेगा, वो पवित्र रहेगा, वो हेल्दी रहेगा। आपके आसपास सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सब तंदुरुस्त रहे। इसी शुभकामना के साथ हमारे आज के सत्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोस के बारे में मैसेजेस मिलते रहें। जैसे कल किसी वजह से मैसेज रखना या आप तक मैसेज नहीं पहुंचता है, तो उन सर्कमस्टेंस में भी चैनल पे यही टाइम पे हर रोज़ हमारे वीडियोस चालू हो जाते हैं। तो आप डायरेक्टली भी चैनल पे आके वीडियो चालू कर सकते हैं। इवन इफ़ आई डोंट सेंड यू द लिंक, मैं लिंक आपको नहीं भी भेजती हूँ, फिर भी आप
चैनल पे, यूट्यूब चैनल हमारा खोल के उस पे चले जाएंगे तो आपको पहले के भी वीडियोस मिलेंगे और अभी जो हमारा लाइव सेशन होता है वो भी मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।